ये एक ऐसी नामियाती खाद है जो केमिकल फ्री है। एक मरतबा मिट्टी में डालने से मिट्टी में मौजूद तमाम कीड़ों के दांत खट्टे होंगे, मिट्टी की साख्त बेहतर होगी, पौधों की जड़ें भी मजबूत होंगी, पत्तों का रंग गहरा सब्ज और पौधे भी तरोताज़ा होंगे। फल और सब्जियां जायकेदार और सेहतमंद बनेंगी। पौधे हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को किचन के कचरे से कैसे तैयार करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि बिल्कुल मुफ्त में बनाई गई ऑर्गेनिक खाद से आप भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं पौधों की अच्छी ग्रोथ या मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक जितनी भी खादें हैं उनसे मिट्टी की साख्त भी बेहतर होती है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये जो मेरे हाथ में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है और इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के ऊपर भी फौरी तौर पर असर दिखाएंगे और मिट्टी की साख्त को भी बेहतर करेंगे। इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम एक ऐसा जुज़ है जो मौसम गर्मा में हर पौधे को देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए। फिर इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। मज़ीद इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जो मिट्टी की साख्त को, सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने घर में कैसे तैयार करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक सब्ज़ी जिसे बोलते हैं करेला। करेले अमूमन हम अपने घरों में पकाते हैं। जब हम करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो ऊपर वाला छिलका उतार देते हैं और अंदर से जो बीज निकलते हैं वो भी ज़ाया कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। आइंदा आपने डस्टबिन में नहीं फेंकना। तो करना क्या है, जब भी आपने करेले की सब्ज़ी तैयार करनी है, ये छिलके उतारने हैं या बीज निकालने हैं, अंदर वाला गूदा निकालना है, ये आपने इकट्ठा कर लेना है। इस तरह इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का बड़ा बोल लेना है। करेले के जितने भी छिलके हैं या अंदर वाला गूदा है, ये सारा बोल के अंदर डाल देना है। अब हमने क्या करना है, करेले की ये जो सब्ज़ी हमने काटी है, इसे 2 मरतबा सादा पानी से वाश करना है और जो पानी बचे वो इस बोल के अंदर डाल दें। थोड़ा सा और सादा पानी इसके अंदर डाल के बोल को भर के डाम के कम अज़ कम 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रख देना है। सिंपल सा इतना सा काम करना है। 2 से 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि पानी का कलर तब्दील हो चुका है। करेले के जो छिलके या बीज थे उनका रस पानी के अंदर शामिल हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बेहतरीन उम्दा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है, जो मिट्टी को भी साफ़ करेगी, पौधों की रुकी ग्रोथ को भी शुरू करेगी। इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने जालीदार कपड़ा लेना है। एक मरतबा जितना भी ये लिक्विड है आपने ये छान लेना है। छानने के बाद जो गूदा बचा है इसे ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, फिर रख देंगे कम अज़ कम 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते के बाद फिर यही प्रोसीजर करेंगे, यानी कि पानी छान के फिर फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। अब आ जाते हैं जो लिक्विड हमने पहले स्टेप में तैयार की है, इस लिक्विड का क्या करना है। जितना ये लिक्विड हो, मिसाल के तौर पर अगर हम 1 गिलास इस लिक्विड का लेते हैं तो हमने 2 गिलास सादा पानी लेने हैं। अगर 2 गिलास लिक्विड के ले तो 6 गिलास सादा पानी के ले लें। ठीक हो गया। इस फार्मूले से जितनी चाहें फर्टिलाइज़र बनाएं। तो पौधों के ऊपर कैसे अप्लाई करना है और किन पौधों पर अप्लाई करना है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जिस मिट्टी के अंदर इंसेक्ट हैं, सब्जियां बनती हैं, फल बनते हैं या फूल बनते हैं और छोटे छोटे ही ख़राब हो जाते हैं, यानी कि तैयार नहीं होते, या सब्जियां वक्त से पहले ही तैयार हो जाती हैं, पक जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, उनका भी सलूशन इसी में है। फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करनी है, वो भी बहुत ही सिंपल है। गमले की गुड़ाई करें, 1 दिन का गैप दें ताकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की कमी हो, मिट्टी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद इस लिक्विड का इस्तेमाल कर लें। तो कोशिश करें जब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर डालें, इतना पानी डालें कि मिट्टी के आखिरी हिस्से तक पानी जाना चाहिए। जैसे ही मिट्टी के अंदर ये पानी जाएगा, मिट्टी के अंदर कीड़े होंगे, फ़ौरन भागेंगे बाहर और पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी। जो फूल फल सब्जियां बनेगी उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा और वक्त पर ही तैयार होंगे। तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कम अज़ कम 1 महीने के बाद।
इस लिक्विड को मिट्टी में इस्तेमाल करने के अलावा आप पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे का एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि जिन पौधों के ऊपर फूल बनते हैं और पॉलिनेशन का अमल होता है और फिर फल बनते हैं या सब्जियां बनती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लिक्विड बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो कड़वाहट होने की वजह से पॉलिनेशन वाले जो इंसेक्ट होते हैं, तितलियां वगैरह होती हैं, वो नहीं आती। तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा स्प्रे ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।